हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सीए राशि मंदान। मैं हूँ सीए राशि मंदान। आप सभी ठीक होंगे, होप सो आप सभी ठीक होंगे। मैं बता दूँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ पार्टीशन वैल्यू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो मैंने 7 क्वेश्चन डिस्कस करे थे उससे ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है, हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। ये नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं और हमें क्लास इंटरवल भी निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप से ये तीनों चीज़ें निकालनी है मुझे। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 160 वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द वेजेस इन अ सर्टेन फैक्ट्री। तो वेजेस मोर देन 8000 है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स 160 दिया है। इस टाइप से हमें जो है वेजेस अगर 9000 मोर देन 9000 है तो नंबर ऑफ वर्कर्स 155 है। तो ऐसे करके हमें ये जो क्लास इंटरवल है पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर 16,000 वेजेस है तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो रहेंगे 0 है। हमें डिटरमाइन कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ ऑल क्वार्टाइल एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो ऐसे करके हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम द गिवन टेबल इज़ अ मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो वी ट्रांसफॉर्म द गिवन टेबल इनटू लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। तो स्टेप 1 है वी कंस्ट्रक्ट द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एज गिवन बिलो। वेजेस है, हम सबसे पहले क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं। 8000 से 9000, 9000 से 10000, 10000 से 11, 11 से 12, 12 से 13 एंड नेक्स्ट 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17। ऐसे करके हम कैलकुलेट करते हैं। और जो हमारी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है, वो कैसे कैलकुलेट करना है वो हम अभी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 16,000 से लेके 17,000 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम 160 ले लेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं ऊपर जो 8000 मोर देन 8000 में दिए हुए हैं वो हम यहाँ पे 160 ले लेंगे। अब यहाँ पे जो है ये 1 दिया हुआ है, इसको 1 ले लेंगे। यहाँ पे जो है ये 0 कैसे आया है, 160 में से 160 जाएगा तो 0 आएगा। अरे 0 गिवन भी है, तो इस टाइप से ये जो है हम 160 यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे हम, ये 1 दिया हुआ है। उसके बाद ऊपर जाएंगे 159, 160 में से 1 चला जाएगा तो 159 आएगा। फिर यहाँ पे 10 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। जो 10 गिवन है, 10 में से 1 को माइनस किया तो 9 आया। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे जाएंगे, 159 में से 9 माइनस करेंगे तो फिर 150 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 23 गिवन है, उसमें से ये वाला 10 लेस कर देते हैं तो आएगा 13। उसके बाद नेक्स्ट इस 150 में से वो जो 13 कैलकुलेट किया था लेस करने पे 137 आया। इसके बाद 157 दिया हुआ है, इसमें से 23 को लेस करना है तो आएगा 34। उसके बाद नेक्स्ट ये 137 में से 34 हम लेस कर देते हैं। 34 ये वाले लेस करने हैं हमको, इसमें तो आएगा 103। उसके बाद 91 में से 57 को लेस करते हैं तो 34 आएगा। फिर ये जो 103 है उसमें से 34 को लेस करेंगे तो आएगा 69। उसके बाद 137 में से 91 को लेस कर देते हैं तो 46 आएगा। फिर यहाँ के 69 में से ये 46 लेस करेंगे 23 एंड 155 में से 137 को लेस करना है तो आएगा 18। और नेक्स्ट 23 में से ये वाला 18 को लेस करना है तो 5 एंड 160 में से 155 को लेस करेंगे तो आएगा 5। तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमें Q1 क्लास जो है किस क्लास में आता है।
तो Q1 क्लास निकाल लेंगे, क्लास कंटेनिंग n/4 ऑब्जर्वेशन। n हमने कैलकुलेट कर दिया है 160 है, कैप्स में जो n है 160 डिवाइडेड बाय 4 तो हमारा आ जाएगा 14। तो हम देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 इज़ 69 है, इज़ 69, इससे ग्रेटर देन या फिर जो है ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, और इसका क्लास 10,000 से लेके 11,000 तक है, के बीच में है। इससे हमने अब हम जो है Q1 लाइज इन द क्लास 10,000 टू 11,000 ये सब हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम Q1 यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो Q1 के लिए फॉर्मूला ये लगता है हियर, L इज इक्वल टू है हमारा ये वाला लोअर बाउंड्री 10,000, नेक्स्ट H जो है 1,000 है, नेक्स्ट F है फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है 10,000 से लेके 11,000 की 46 फ्रीक्वेंसी है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है जस्ट लास्ट प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है तो आएगी 23। इस टाइप से आप वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो हमारा Q1 कैलकुलेट हो जाएगा। 10,000 यहाँ पे लिख लेंगे, 1,000 यहाँ पे डिवाइडेड बाय 46, 160/4 करेंगे माइनस 23 करेंगे। अब ये 10,000 है प्लस 1,000 डिवाइडेड बाय 46, यहाँ पे आएगा ये मेरा 40 में से 23 जाएंगे तो 17 आएगा। वैल्यू कैलकुलेट करने पे मेरा आया है 10,369.57, तो मेरा Q1 आ गया 10,369.57। अब हम Q2 क्लास निकालते हैं। Q2 क्लास इज इक्वल टू क्लास कंटेनिंग 2n/4 ऑब्जर्वेशन। कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं हम। ये हमारा आ जाएगा 80, तो हम 80 देखेंगे कहाँ पे आता है। ये Q1 था, Q2 इधर पे आता है 80, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 इज मेरी आई थी 103। So Q2 lies in the class 11,000 to 12,000 to 12,000। सो हमें Q2 कैलकुलेट करना है। L इज इक्वल टू H/F 2n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मेरी लोअर बाउंड्री यहाँ पे है। L इज इक्वल टू 11,000, H इज इक्वल टू 1,000 क्लास विड्थ, F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हम वहाँ पे देख के आएंगे। 103 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है कितनी है
उसकी फ्रीक्वेंसी है 34, इसके जस्ट प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 69। तो ये तीनों दोनों चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है 34 एंड ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो है 69। तो ऐसे हम कैलकुलेट जो है वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ऐसे हम कैलकुलेशन करते टाइम पे हमारा आ जाएगा ये 1000 डिवाइडेड बाय 34। तो ये 80 में से 69 जाएगा तो 11 आएगा। तो क्या पूरा कैलकुलेशन करने पर मेरा Q2 आएगा 11,323.529। तो ये Q2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम Q3 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि सारे जो क्वार्टाइल हैं हमें कैलकुलेट करना है। तो Q3 क्लास जो है क्लास कंटेनिंग class containing 3n/4th observation। ठीक है, तो हमें 3 मल्टीप्लाइड बाय 160 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 120। अब हम 120 को देखेंगे, उधर पे 120 देखेंगे, ये मेरा Q3 आ जाएगा 123। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 137 से ग्रेटर या फिर उसके इक्वल होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ just greater than or equal to 120 is 137. So Q3 lies in the class 12,000 to 13,000. 12,000 to 13,000। अभी हम Q3 कैलकुलेट करेंगे। Q3 is equal to L plus H upon F 3n/4 minus cumulative frequency. Here L is equal to 12,000, H is equal to 1,000, F is equal to, उसकी हम फ्रीक्वेंसी देख लेंगे यहाँ पे। इसकी फ्रीक्वेंसी है मेरी 34 और जस्ट प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 103। 34 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 103। बस हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। Q3 इज़ इक्वल टू 12,000 प्लस 1,000 डिवाइडेड बाय 34, 3n/3n कितना था मेरे पास, ये हमने ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया था। 12,000 प्लस 1,000 डिवाइडेड बाय 34, 120 में से 103 जाएगा तो आएगा 17। बस कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर आएगा 12,500। तो Q3 ये आ गया। अब हमें इंटरप्रेट करना है, तो इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे?
ठीक है, बाकी अभी हमारा इंटरप्रिटेशन और रह गया है। इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि इंटरप्रेट करो, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ऑल क्वार्टाइल्स एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। तो हम ऐसे करते हैं, इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे, इसमें Q1 जो है